मीराबाई, कबीर और तुलसी ने ये कैसा जीवन का सार समझाया। शाम पटपट चौक की सफेदी में भी हमें ईश्वर नजर आया। आज भी हंसी आती है ये सोचकर, जब सवेरे की प्रार्थनाओं के जनगण मन पर सीधे खड़े रहने वाले वही पांव स्कूल की आखिरी घंटी पर इतना तेज दौड़ते कि चप्पल भी कई बार रास्ते में टूटकर गिर जाती। हंसी के अलावा उन दिनों की कुछ बातें मुझे आज भी झंझोड़ देती है, जब घर को लौटते हुए रेलवे स्टेशन से ये कदम होकर गुजरते, जिसे देखकर मैं हर बार स्तब्ध रह जाती। दीवार के टेक पर जो अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें डिम्पल सैनी जी कहे जाते हैं, वो शायद आपको भाती भी होंगी और मुझे यकीन है कि आपको यहाँ पर बैठे रहने के लिए मजबूर भी करती होंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी कविता लिखती हैं। रही बात हिंदी की, जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं 2020 की, तो उसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है, इवन +2 लेवल तक की शिक्षा है, वो उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि जो हम अपनी खुद की भाषा में, मातृभाषा में सीख सकते हैं, वो अदरवाइज़ नहीं सीख सकते। इसलिए हिंदी का जो दायरा है, जितना अब तक था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है भारत में, और बढ़ भी रहा है। दूसरी बात कि हिंदी विश्व के 20 देशों में बोली जाती है भारत के अलावा, तो इसलिए वहाँ पर भी जो है हिंदी का वर्चस्व कायम है। और विश्व की 170 यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत से बाहर, जहाँ पर हिंदी की जो पढ़ाई है, शिक्षा है, यूजी लेवल और पीजी लेवल दोनों पर करवाई जाती है। ओके, तो बहुत उसमें भाव ही भाव आता है, तो ये भावों की एक भाषा है, तो ये संपर्क भाषा है। यह हमारे पूरी राष्ट्र में एक प्रकार से बोली जाने वाली एक भाषा है। यह हमारी राजभाषा है, यह हमारे संप्रेषण की भाषा है, ये हमारी गुप्त भाषा भी। हम बहुत सारी बातों के इशारों में हम कह देते हैं, बहुत सारे शब्द हम अलग अलग शब्दावली से भी लेके आए। और हिंदी की सबसे बड़ी महानता क्या है, इसने संजोया है सबको अपने साथ में, पिरोया है अपने साथ में, सबको साथ लेकर चलिए। ये किसी एक शब्द, एक मानक को लेकर नहीं चलती, ये अनेकों मानकों को लेकर उसमें समाहित होकर रहती है, और इसकी वैज्ञानिकता से सभी भी जो है परिचित हैं। चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा हिंदी दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विभाग के जो शोधार्थी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का जो है आयोजन किया, और इस कार्यक्रम में का आयोजन जो है विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक जी के दिशा निर्देशन पर हुआ था। और विभाग समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, ताकि युवा पीढ़ी को सही रास्ता दिखाकर राष्ट्र का विकास जो है सुनिश्चित किया जा सके। विभाग के कल भी 15 सितंबर को दूरदर्शन का 64वां फाउंडेशन डे मना रहा है, ताकि हिंदी दिवस पर मैं राष्ट्र के सभी नागरिकों को हिंदी प्रेम का जो है वो संदेश जो है वो देना चाहूँगा। और युवा पीढ़ी को इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आना होगा, और शैक्षणिक संस्थानों की अहम जिम्मेदारी बनती है कि वो इस कार्य को अपने हाथ में लें और हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।